हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डीएसडी में बेसिक गेट डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूनिवर्सल गेट। अभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा से और आगे बढ़िए, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तो हम बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका है नेक्स्ट जो है आपका गेट है वो आपका है यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट। तो आइए देखिए, यूनिवर्सल गेट में आपके नैंड गेट हैं एंड नॉर गेट है। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग ये होता है कि इससे भी कोई भी गेट बनाया जा सके या कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट किया जा सके, तो वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल गेट। कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन आप देंगे वो हम इस गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में जितने बेसिक गेट हैं सबको इससे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इन दोनों गेट का प्रोपगेशन डिले जो है बेसिक गेट से कम है। क्लियर? प्रोपगेशन डिले मतलब होता है या टाइम डिले कम है, तो इसलिए ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है यूनिवर्सल गेट। क्लियर? और यूनिवर्सल गेट से आप कोई भी लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जब भी कोई भी आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चला, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस लॉजिक को आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक लॉजिक फंक्शन आता है जिसको बुलियन फंक्शन बोलते हैं। तो बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट जो करते हैं वो एक लॉजिक गेट से करते हैं, तो वो लॉजिक गेट को हम ये यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर? क्योंकि इनका प्रोपगेशन डिले कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे बेसिक गेट में आपका नॉट गेट हो, एंड गेट हो, आर गेट हो, सबको इससे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए इनका नाम है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में आपका नैंड गेट है। कौन सा है? नैंड गेट। आइए देखते हैं आपका नैंड गेट। नैंड गेट आपका एक है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। तो नैंड गेट आपका बना मिल के बना है एंड प्लस नॉट गेट से आपका मिलके बना है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट ऐसे बना है। तो ये देखिए, इसका मतलब आपके पास एक कोई एंड गेट होगा। एंड गेट मैं अभी बताया हूं। ये देखिए, एक एंड गेट हमने लिया और यहाँ पे एक नॉट गेट है, तो ये नॉट गेट है, नॉट गेट है। नॉट गेट से इन दोनों से मिलके बना है। इसका मतलब यहाँ पे ए इनपुट लिया मैंने, बी लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट बी आया। और इन दो भी नॉट गेट का जो इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों से जो मिलके बनता है हमारा, उसको कहते हैं नॉट गेट। क्या बोलते हैं? नॉट गेट, सॉरी नैंड गेट। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये देखिए क्या बना, हमने एक नैंड एंड गेट लिया, एंड गेट जो ये नॉट गेट का बबल था यहाँ पे लगा दिया, तो इस हमारा इसका सिंबल बन जाता है, नैंड गेट का सिंबल है ए और यहाँ पे बी, और ये y इक्वल टू क्या हो गया? ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने बताया कि एंड गेट इस तरह से वर्क करता है। अगर देखिए इसको और तरीके से हम चेंज द साइन, अब देखिए ये इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जान लो इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज द साइन, यहाँ पे डॉट है तो क्या हो जाएगा? प्लस ए प्लस बी, इसको बोलते हैं चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। देखिए यहाँ पे डॉट है, डॉट से हमने चेंज, दो ही साइन होता है, डॉट एंड प्लस। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज द साइन, अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसको मैं बताऊंगा, ये इसको डुअल थ्योरम और डिमॉर्गन्स थ्योरम बताऊंगा। तो ये डॉट का क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये लाइन है उसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया तो ये देखिए हो गया। तो इसके इक्वल ए भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ए बार प्लस बी बार, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप यहीं से देखिए, एंड गेट का इक्विवेलेंट ऐसे भी बनाया जा सकता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी मीनिंग ये है कि एंड गेट को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ए बार आ रहा है, तो देखिए ए आ रहा है और यहां से एक बबल लगा दिया, बबल मतलब आपका नॉट गेट, ठीक है, ए बार, और यहाँ पे बी आ रहा है,
बी आ रहा है तो बी में ये देखिए मैंने यहाँ पे बबल लगा दिया और दोनों को मैं आर गेट में दे दिया। आर गेट में यहाँ से इनपुट ए गया सिग्नल, यहाँ पे निकला कितना ए बार, यहाँ पे बी गया, यहाँ पे निकला कितना बी बार, और दोनों को आर गेट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बार एंड प्लस क्या हो जाएगा, बी बार। तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों जब सेम है तो ये बताइए बबल्ड आर गेट इक्वल टू क्या होता है, नैंड गेट। तो हमारे पास एक हो गया बबल्ड, ये देखिए बबल्ड आर गेट इक्वल टू क्या होगा, नैंड गेट। एक चीज हमने इंपॉर्टेंट जान लिया कि अगर बबल्ड आर गेट है वो किसके इक्वल होगा, नैंड गेट के। ये आगे मैं बहुत यूज करूंगा जब भी आपका अच्छे क्वेश्चन करेंगे, वहां रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए ये आपका जो नैंड गेट है, नैंड गेट का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया, नैंड का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया क्या, बबल्ड आर गेट। कितना हो गया, बबल्ड आर गेट, ये देखिए ठीक है, बबल्ड आर गेट, ये हमारा दोनों इक्वल है। ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं, नैंड गेट है। ये भी आपका नैंड गेट है और ये भी क्या है आपका नैंड गेट है। अच्छा, जिस स्टूडेंट को इन सब में कंफ्यूजन है, ये सब मैं आगे बहुत डिटेल करूंगा, क्लियर। अभी मैं समझ के चल रहा था कि आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आगे इसको पहले बताना पड़ेगा। तो मैं बताया कि जो एंड गेट किससे बना है, एंड नॉट से। फिर मैंने बताया कि नैंड गेट को ये जो है यहाँ कॉम्प्लीमेंट थ्योरम लगा दिया, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया, या तो क्या लगा, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए चेंज बबल है तो ये डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और लाइन को ब्रेक कर दिया, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, क्लियर, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखा मैंने ये दोनों इक्वल है, तो मैंने बताया कि जो हमारा नैंड गेट इक्वल टू बबल्ड आर गेट के इक्वल है। फिर आप आइए ध्यान दीजिएगा, नैंड गेट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब ए है और ए की जगह बी कर दिया जाए, बी की जगह ए कर दिया जाए, तब भी आउटपुट में कोई चेंज होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ए डॉट बी है का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ये बताइए इसको मैं ये बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, यस। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मीनिंग ये है कि ए को बी कर दीजिए, बी को ए कर दीजिए, तब भी कोई आउटपुट पे चेंज नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन आप देखिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है कि आप देखिए ऐसे लिखिए कि आप ए आप लिखिए और यहाँ पे लिखिए प्लस और यहाँ पे लिखिए बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप इस तरह से लिखिए, फिर ये लिख दीजिए आप ए ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग ये है कि एंड गेट में अगर आपने दो इनपुट ए एंड बी दिया, ये एंड में, और यहाँ पे आपने सी दे दिया, ठीक है, तो यहाँ का जो आउटपुट आएगा ये एंड गेट है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बी एंड सी दे दिया, बी सी दे दिया और यहाँ पे ए दे दिया, चेंज कर दिया। क्या होगा देखिए, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सी है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और डॉट सी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा, क्लियर। इधर देखिए क्या हो जाएगा, बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए पहुंचेगा और यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप बताइए ये क्या इक्वल है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने चल रहा हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे, मैं और आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो इसमें और हम क्या बताने चल रहे हैं कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए एंड नैंड गेट है, तो नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करूंगा हर जगह। मैं ये जो इसलिए बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते रहिए। ये छोटी छोटी जो चीजें मैं बता रहा हूं यही बाद में मुझे काम आएंगी। ये देखिए, इसको ग्राउंड में कर दिया, नैंड गेट के एक इनपुट को ग्राउंड कर दिया, मतलब इसको जीरो दे दिया। आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। नैंड गेट के एक इनपुट को मैंने जीरो दे दिया। अब ये देखिए, आपने यहाँ पे जीरो दिया, तो जीरो दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप यहां से ऑब्जर्व करिए, एक को मैंने जीरो फिक्स कर दिया, अब b का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमेशा तो 1 ही देगा। आप 1 दीजिए तो क्या देगा, ये 1 देगा। आप a दीजिए तब भी क्या देगा, ये 1 देगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट डज नॉट चेंज। इस इनपुट के कारण, तो इस इनपुट को बोलते हैं डिसेबल इनपुट। क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। क्लियर? ये प्रॉपर्टी मैं बार बार यूज करूंगा आगे, जब मैं लैच पढ़ाऊंगा, फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को देखिए कि एक इनपुट अगर नैंड गेट का जीरो है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा, दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो। तो इनपुट चेंज, आउटपुट डज नॉट चेंज, और इस इनपुट को बोलते हैं डिसेबल इनपुट। क्लियर? तो फिर से और आगे बढ़िए। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लूं, अगर ये नैंड गेट के एक टर्मिनल को मैं VCC दे दूं, VCC मतलब 5 वोल्ट, या इसी को 1 दे दूं, लॉजिक 1 दे दूं, ये बबल मत बनाइए, ठीक है, 1 दे दूं, तो ये देखिए यहाँ पे जीरो देंगे, जीरो देते देखिए आपने बता दिया था ये 1 दे देगा। 1 दोगे तो क्या देगा, ये 0 देगा। यहाँ पे a दोगे तो क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ 0 दे रहे हैं तो 1 दे रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 दे रहा है, a दे रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ये किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह। जो भी इनपुट नॉट गेट में देते हैं जस्ट उसका क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इस इनपुट को बोलते हैं इनेबल इनपुट। क्या बोलते हैं, इनेबल इनपुट। इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है। क्लियर? और ये देखिए ये किस तरह बिहेव कर रहा है हमारा, ये बिहेव कर रहा है आपका नॉट गेट की तरह। किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? नॉट गेट की तरह, या इसी को बोलते हैं इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इन्वर्ट कर दे रहा है जो भी इनपुट आप दे रहे हैं। अगर एक इनपुट इसका आपने फिक्स कर दिया 1, तो दूसरा इनपुट जो भी देंगे उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। 0 देंगे तो 1 दे देगा, 1 देंगे तो 0 दे देगा, a दोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा। क्लियर? तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर मैं और इसमें थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो नैंड गेट का एक प्रॉपर्टी हमने 2 बता दिया। अब नैंड गेट का हमने बताया कि देखो सर्किट जो कैसे बनती है। ये नैंड गेट में एक हमने स्विच लगाया, एक स्विच ये लगा दिया। जो हमने नॉट गेट का बनाया था उसी में एक स्विच और ऐड कर दिया। ये देखिए आपका, ये आपका बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया हमने, ये बल्ब लगा दिया हमने, और ये आपका आउटपुट Y है। इसको आउटपुट Y है। इस स्विच का नाम हमने A कह दिया, इस स्विच का नाम हमने B कह दिया, और यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, 2 स्विच है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि Y यहाँ पे 2 स्विच है तो 2 स्विच की क्या कंडीशन हो सकती है, या दोनों स्विच ऑन होंगी या दोनों स्विच ऑफ होंगी। दोनों स्विच मान लीजिए ऑफ होंगी, या ये स्विच ऑफ होगी ये ऑन होगी, या ये ऑन होगी ये ऑफ होगी, या दोनों ऑन होगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये देखिए y इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये बल्ब जलेगा तो आउटपुट 1 है, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट 0। अच्छा एक बात बताइए, यहीं से ऑब्जर्व करिए, इसको मत देखिए, यहीं से बताइए, दोनों स्विच ओपन होंगी तभी बल्ब जलेगा। क्लियर? अगर क्या मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? नहीं, गलत कर रहा हूं। देखिए
आप ये देखिए अगर दोनों स्विच क्लोज कर दोगे तब आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, तभी बल्ब नहीं। तो दोनों स्विच क्लोज होने की क्या है आउटपुट, देखिए आउटपुट नहीं मिलेगा। एक भी स्विच अगर ओपन रहेगी तो आउटपुट मिलेगा। तो एक भी स्विच ओपन रहेगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए एक भी स्विच ओपन रहेगी तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो होती रहेगी, इसमें ये बल्ब में करंट जाएगी तो बल्ब जलेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। अगर देखिए दोनों स्विच क्लोज कर दोगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे करंट जाएगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, तो इसलिए लॉजिक क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हमने बताया आप लोगों को दोनों अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट 0 होगा। अदरवाइज एक भी स्विच ओपन है या एक भी लॉजिक 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं y इक्वल टू a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नैंड गेट को, और इसका सिंबल हमने आपको बताया कि कैसे बनता है। ये देखिए बबल, और यहाँ पे इनपुट a और ये आपका b, और ये आउटपुट क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा a बार एंड डॉट b बार। फिर हमने बताया था कि जो हमारा बबल्ड आर गेट इक्विवेलेंट क्या होता है, नैंड गेट। क्लियर, तो इतना आप लोग समझ लिए, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट। क्लियर, थैंक यू।